सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 100 घंटे में यूक्रेन दहल रहा है। रूसी बारूदी वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तो रूस ने अपनी मिसाइल पावर से पूरे यूक्रेन को बंकरों में रहने को मजबूर कर दिया है और ये रूसी प्रचंड प्रहार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन को अब भी रूसी एटमी बॉम्बर ने घेर रखा है। पिछले 24 घंटे में रूसी कहर को पहले इन आंकड़ों से आप भी समझिए। बीती रात से सुबह तक यूक्रेन में 17 Tu-95 एटमी बॉम्बर ने उड़ान भरी और बारूदी बारिश की Tu-95 के साथ साथ 11 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-160 ने भी यूक्रेन को दहलाया है। जल, थल और नभ से करीब 100 से ज्यादा मिसाइलों ने यूक्रेन को छलनी किया है। रूस की ओर से यूक्रेन में 45 क्रूज मिसाइलों को सिर्फ 2 घंटे में दाग दिया गया। सिर्फ 60 मिनट में रूस ने यूक्रेनी जमीन पर 200 टन से ज्यादा बारूद बरसाया और यह बारूदी बारिश जहां जहां हुई वो इलाका पूरी तरह से भस्म हो गया। रूस ने यूक्रेन के 15 इलाकों को टारगेट बनाया है, जिसमें करीब 500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। यहां तक कि यूक्रेन को कई एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गए हैं। एक हथियार डिपो जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। ये पिछले 24 घंटे में हुए विध्वंस का एक छोटा सा ट्रेलर है। आने वाले 24 घंटे में और भी बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों और वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक आज रात ही रूस एक बार फिर बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि आसमान में अभी रूस के बॉम्बर मंडरा रहे हैं। राजधानी कीव को एक बार फिर निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा ज़ैपोरिज्जिया के न्यूक्लियर प्लांट में भी बड़े हमले का अलर्ट है। वॉरजोन की रिपोर्ट बता रही है कि रूसी सेना शुक्रवार वाले हमले की तरह ही एक बार फिर रिहायशी इलाकों में कोहराम मचा सकती है। पिछले 24 घंटे में वॉरजोन में वार पलटवार का जो चेन रिएक्शन हुआ है और इस वक्त वॉरजोन किस तरह से दहल रहा है, इसकी पूरी रिपोर्ट प्राइम टाइम की कवर स्टोरी में आइए आपको दिखाते हैं। इतनी मिसाइल कि गिनती मुश्किल हो गई। इतना घातक हमला कि पूरा यूक्रेन शेल्टर्स में दुबक गया। इतना बड़ा हमला कि एयर डिफेंस नाकाफी हो गए। इतने लोकेशन पर एक साथ अटैक कि पूरे यूक्रेन में सायरन गूंजने लगे। सेवास्तोपोल पर हमले का बदला कहें या फिर 30 अप्रैल वाली यूक्रेन की ललकार का जवाब या फिर पुतिन का ऑपरेशन स्प्रिंग। और रूस ने अटैक का सिलसिला शुरू कर दिया है और पुतिन के ऑपरेशन विंटर की तरह मिसाइलों के बरसात शुरू हो गई है। यूक्रेन का दावा है कि 30 अप्रैल की देर रात अलग अलग एयरबेस से रूस के 17 Tu-95 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। रूस के बॉम्बर KH-101 और KH-555 मिसाइलों से लैस रहते हैं। यूक्रेन को दहलाने के लिए इन बॉम्बर्स को यूक्रेन में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ती। ये यूक्रेन के करीब उड़कर KH सीरीज की मिसाइलों से सटीक हमला करने में सक्षम है। रूस ने 17 Tu-95 बॉम्बर से मिसाइलें दागी। कीव समेत यूक्रेन के 15 शहरों पर हमला हुआ। टारगेट पर हथियारों के गोदाम भी थे। ब्लैक सी से भी यूक्रेन पर मिसाइल अटैक हुआ। एक तरफ 17 Tu-95 बॉम्बर्स हवा से मिसाइलें दाग रही थी, तो दूसरी तरफ ब्लैक सी में मौजूद रशियन मिसाइल कैरियर्स को भी एक्टिव कर दिया गया। ब्लैक सी में मौजूद 4 मिसाइल कैरियर से भी
यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक की शुरुआत हुई। पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी किया गया। लोग शेल्टर्स में छुप गए। पूरा यूक्रेन वीरान हो गया। कैमरे में कैप्चर हो रही थी तो सिर्फ आग, धमाके और बर्बादी की तस्वीरें। वॉर जोन में मौजूद TV9 भारतवर्ष के कैमरे में भी रूस के हमले की तस्वीरें कैद हुई हैं। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा उस जगह से कुछ ही दूरी पर थे जहां रूस के बॉम्बर्स ने हमला किया। देखिए इस वक्त देखिए यहाँ पर देखिए फाइटर जेट के जाते हुए प्लेयर्स बहुत सारे दिखाते हुए और TV9 की टीम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर, और देखिए फॉरवर्ड पोजीशन पर किस तरह की फायरिंग हो रही है फाइटर जेट के जाते हुए। और हम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर हैं जहां पर अलग अलग लोकेशन में प्रीवियस अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग तरीके से जो सैनिक यहां पर मौजूद हैं हम उनको दिखाते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौ Tu-95 बॉम्बर ने कीव पर अटैक किया। Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से भी हमला हुआ। 18 मिसाइलों से कीव को तबाह करने की कोशिश हुई। एयर डिफेंस ने 15 मिसाइलों को नाकाम कर दिया। ब्लैक सी से 4 युद्धपोत और 24 कैलिबर मिसाइलें फायर हुई। यूक्रेन में सबसे बड़ा धमाका नीपर नदी के पोर्ट में मौजूद सैन्य बेस पावलोग्राद में हुआ। रूस की मिसाइल ने यहां एक हथियार के गोदाम को तबाह कर दिया। रूस के अटैक में एक रेलवे जंक्शन भी बर्बाद हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने यहां S-300 एयर डिफेंस को छिपा कर रखा था। हमला इतना खौफनाक था कि यूक्रेन के पावलोग्राद का पूरा आसमान लाल हो गया। रूस ने यूक्रेन के काउंटर प्लान को नाकाम करने के लिए दूसरा बड़ा हमला क्रामातोर्स्क में किया। यहां एक ट्रेन को टारगेट किया गया। इस पर 200 टन गोला बारूद लोड था। रूस के मिसाइल्स ने नीप्रो, सुमी, कीव, लवीव, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, निप्रोपेट्रोवस्क, बाख्मुत, अवदीवका, मेलिटोपोल समेत दर्जनों शहरों को टारगेट किया। यूक्रेन को 100 मिसाइलों से हमले का अंदेशा है, लेकिन एक रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है कि अटैक में 150 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। 24 घंटे में 115 इलाकों में मिसाइल धमाके हुए। यूक्रेनी फोर्स के 82 ठिकानों को निशाना बनाया गया। आर्टिलरी यूनिट, हथियारों के गोदाम पर टारगेट किया गया। रूस के टारगेट पर कई रिहायशी इलाके भी थे। यूक्रेन में अलर्ट जारी किया गया है और किसी को भी शेल्टर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यूक्रेन को अंदेशा है कि रूस अभी लगातार हमले कर सकता है। मिसाइल अटैक के साथ ही रूस ने वॉर जोन में हमलों को तेज कर दिया है। अवदीवका में रूस ने यूक्रेन की सेना पर हमले तेज किए। यहां रूसी फोर्स ने ग्रैड मिसाइल सिस्टम से अटैक किया। रूसी हमले में 2 बिल्डिंग्स को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी फोर्स का दावा है कि 24 घंटे में 20 बार अवदीवका पर अटैक हो चुका है। कुपियांस्क में 85 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। 2 बख्तरबंद गाड़ियां और 3 मोटार व्हीकल नष्ट हो गए। सिंकोवका, किस्लोवका, कमिंका, मासिटोवका में रूसी सेना ने अटैक किया। लिमन इलाके में भी रूस लगातार विध्वंसक हमले कर रहा है। यहां यूक्रेन को अपने 65 सैनिकों को गंवाना पड़ा है। रूस का दावा है कि मिलिट्री व्हीकल समेत 2 हॉइट्जर भी तबाह किए जा चुके हैं। डोनेत्स्क, ज़ेपोरिजिया पर रूसी हमले में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। ओग्लेदान और व्लादिमीरोवका में कई यूक्रेनी मिलिट्री सेंटर तबाह हो गए।
रूसी हमले में खेरसॉन के कई घर भी तबाह हुए हैं। हमले के बाद 2 गैस पाइपलाइन और बिजली सप्लाई स्टेशन ने काम करना बंद कर दिया है। यहां 10 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन में लगातार हमलों से दहशत है और लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।